क्या नाम है आपका? जगदीश जी। कहाँ के रहने वाले हो? पारलिया। क्या मामला हो गया था? किसके क्या कैसे क्या हो गया? ज़मीन के चक्कर में? कौन सी, क्या आपके पारिवारिक मैटर था? परिवार में हाँ, तो ज़मीन का क्या मामला था? क्या कब्जा था? है? फसल पहले हमारे की फसल। अच्छा, तो वो ज़मीन किसकी है? उसके बाद छोड़ कर जमीन भी अपनी। अच्छा, सामलात खाता है। हाँ। यानी आपके बाप दादाओं का खाता हाँ। है, तो आपके हिस्से में आए होगी, तो उस पे वो कब्जा करना चाह रहे हैं। तो आपने मतलब वो क्यों कब्जा करना चाह रहे हैं? क्या कारण है? वो क्यों करना चाहेंगे कब्जा? उनको भी तो इतनी ज़मीन मिलनी जितनी आपको मिली। उनके पास और ज़्यादा है जमीन। उनके पास ज़्यादा है, तो उसके बावजूद वो क्यों, मतलब क्या कारण है कि वो परिवार के ऊपर ही ये हो रहा है? कब्जा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? मतलब वो क्या करते हैं? मतलब खेती करते हैं या कोई? करते हैं। और आप क्या करते हो? नहीं तो दुकान है मोटर वाइंडिंग। मोटर वाइंडिंग की दुकान है। तो वो क्या मतलब कब लड़ाई हुई थी आपके? 12-1 बजे के बीच में, 1-1:30 बजे के बीच में। कब? 18 तारीख को। 18 तारीख को। तो काहे से हमला किया आपके ऊपर? मेरे पे कुराड़ी का, हाँ। लकड़ी से। अच्छा, कितने लोग थे? कम से कम 30-32 लोग थे। 30-32 लोग हैं तो हुआ है 100 करके। अच्छा, फिर आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? थाने में रिपोर्ट दर्ज कर। क्या क्या रहा फिर वहाँ थाने से क्या कार्रवाई हुई? थाने से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। कितने मतलब 18 तारीख से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी? कोई गिरफ्तारी नहीं। तो आपका फिर आपने कोर्ट की शरण ली? कोर्ट की शरण ली कि नहीं ली? कोर्ट की शरण ली। ठीक, ये बताइए क्या, किसने मारा आपके, किसने मारा आपको, क्या मामला है? ज़मीन का मैटर। कितनी बीघा ज़मीन है? 12 बीघा ज़मीन है। और उनके पास कितनी ज़मीन है? 20-25 बीघा ज़मीन है। 25-30 बीघा ज़मीन है। आप जो 12 बीघा ज़मीन में, तो आप क्या रिश्तेदार हो, भाई हो, क्या हो आपस में? ये भाई है मतलब। तो अचानक आपके ऊपर हमला किया उन्होंने, तो पहले आपसे समझे जो आपके क्षेत्र में जो सरपंच बैठता है, प्रधान बैठता है, तहसीलदार बैठता है, जो बैठता है, या आपके क्षेत्र में जो कलेक्टर बैठता है, आप उनके पास जाकर एक बार इस जो लड़ाई के पहले ही ज़मीन का समाधान करने के लिए गए थे क्या आप? कोर्ट में चल रहा है मामला। कब से चल रहा है कोर्ट में? यथास्थिति का स्टे हो रहा है। तो उसके बावजूद उन्होंने आपके साथ मारापीटी करी। अब क्या चाहते हो प्रशासन से आप? प्रशासन से चाहते हुए हमारा बंटवारा करवाते हैं? यानी सीमा ज्ञान होना चाहिए, पूरी ज़मीन का नापतोल होना चाहिए, किसके पास कितनी ज़मीन है। अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वो कम किया जाए, किसी के पास कम है तो उसको दी जाए। शुभ नाम बताइए। भाऊ जी, क्या नाम है आपका? हीरा लाल जी। उम्र कितनी है आपकी? 68। आप ये जानते हो कि आजकल जैसे एक मामला चल रहा है कि सब एक हो जाओ, तो यहाँ तो परिवार ही आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, तो कैसे एक होगा? इतना बढ़ गया आज की पब्लिक में। तो मतलब आपके साथ में किसने मारपीट करी? किसने मारपीट करी आपके साथ में? कैलाश भाई थी। हाँ। और एक जवाई था उनका। हाँ। और एक थी बलबीर। आपके पास, आपके पिताजी के कितने लड़के हैं? मेरे पिताजी के 5 लड़के हैं। 5 लड़के। तो आपके पिताजी के पास कितनी ज़मीन थी? हमारे पास तो 6 बीघा ही है। आपके पिताजी के पास टोटल ज़मीन कितनी हाँ, थी? 6 बीघा ही है। अच्छा, तो बाकी की ज़मीन कहाँ से आई? यही खा रहे हैं सर। आपके पिता भाई, आपको आपके पिताजी से हिस्सा मिला ना? हाँ, वो काम दिया है इन्होंने। हमारे पिताजी मर चुके थे। तो उनके पास कितनी, 6 बीघा ज़मीन थी? 6 बीघा। 6 बीघा में कितने भाई? 5। तो आपके पास तो 1-1 बीघा ज़मीन आई ना? हाँ। तो फिर आपकी 1 बीघा की ज़मीन के लिए कैसे लड़ रहे हो? ये हमारे सब 20-20 ये जो कर रहे हैं ना लड़ने वाले, 30-30 बीघा जमीन खा रहे हैं। इनके पास 30 बीघा ज़मीन कहाँ से आई? इनके पास खा रहे हैं ना। आपके पिताजी के पास टोटल 6 बीघा ज़मीन है, तो फिर 30 बीघा कैसे हो गई? हमारा पूरा बंटवारा नहीं हुआ। पूरा परिवार बंटवारा नहीं हुआ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपके पिताजी के हिस्से में कितनी ज़मीन है? आपके पिताजी के हिस्से में कितनी ज़मीन आई? सेवाजी की ज़मीन 9.5 बीघा करीब आती है। हाँ। जबकि हमारे पास 6 बीघा है। 6 बीघा। आपके पिताजी के हिस्से में 9.5 बीघा ज़मीन आती है, लेकिन आपके पास 6 बीघा ही है। तो 5 भाइयों में 9.5 बीघा ज़मीन आई है। 5 भाइयों में नहीं है। पिताजी जैसे रामनारायण जी है। आपके पिताजी, मेरी बात, आपके पिताजी कितने भाई थे? 6 भाई। तो आपके पिताजी के पास कितनी ज़मीन है? 6 बीघा ज़मीन।
57 बीघा के 57 बीघा जमीन है उनके हाँ। पास, दादाजी के पास हाँ 57 बीघा। हाँ देख लो 6 गायों मार दो तो कितनी आ गई। हाँ 9 बीघा है ना। हाँ। तो आपके साथ मारापीट कब हुई थी? 18 तारीख को तो कितने जो उन लोगों ने कैसे मारा आपको? सरियों से, कुलाड़ियाँ थी, एक कटरा पाँव। जब आपके पास कम ज़मीन है तो उसके बावजूद वो मारने क्यों आए आपको? ऐसा है, ये दो मेरे एक बेटा है, जी मैं रहा हूँ, मैं दूसरी की गोद अच्छा बताऊँ तो मैं इनके हमारी जो चाची है उन 2 आदमियों के नाम जमीन कराई हाँ हैं, गोविंद और भवानी शंकर। हाँ बस इसी बात पे झगड़ा करी किया उन्होंने। तो आप जब दूसरे के पास में गोद चले गए तो वहाँ से भी तो आपको ज़मीन मिली होगी ना? नहीं तो वहाँ मेरे इसमें रामनारायण जी खाते में कहाँ जमीन है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे आपको किसी ने गोद रख लिया, हाँ गोद रखने के बाद उसकी जो संपत्ति वो तो आपके वो मिली होगी ना? मेरे मुकाम नहीं है, संपत्ति नहीं थी क्या उनको? औरतों की दे दी मेरी जो चाची थी, मेरे तो कोई मतलब ही नहीं। आपने वहाँ कोई हिस्सा नहीं लिया? हाँ सेवा जी की ज़मीन में कोई हिस्सा ही नहीं लिया मैंने। अच्छा, आप तो सिर्फ ये गोद जो सेवा करने के लिए ही गोद गए, वो गोद सेवा करी, वो उनका मौत हुई, कहानी खत्म। हाँ उनकी ज़मीन में से कोई आपने हिस्सा नहीं लिया? उनकी ज़मीन जो उन्होंने मोल ली थी ना, हाँ वही मेरे नाम करके गए। कितनी बीघा? हाँ 9 बीघा। 9 बीघा ज़मीन, तो यही तो लड़ाई है। अब मेरी जो चाची बची ने फिर तो वो ज़मीन चाची के नाम जाएगी, सेवा जी की। हाँ तो उसने पोतों को गोद रख दी है। अब आप क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से जाए या तो पूरी रिश्वी हो जाए। हाँ हाँ तो हमें कोई दुख नहीं है। हाँ, अब एक आदमी तो खाए, दूसरा भूखा मरे, ऐसा नहीं होना। प्रशासन से क्या चाहते हो? ये चाहते हैं हम, यानी सीमा ज्ञान हो, पूरी ज़मीन ना पे तोले हो। बंटवारा किया जाए और या फिर रिश्वरी कर दिया जाए सारी ज़मीन को।